हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आप जैसे कि आप सबको पता है कि मैं BPSC 71st की तैयारी कर रही हूँ। और हमारा अभी जो रिवीजन चल रहा है और एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाली है। जैसे कि आज 30 सितंबर है, तो मुझे लगता है कि 30 सितंबर से 13 तारीख मतलब मुझे लगता है कि 12 दिन या फिर लास्ट 10 डेज़ का रिवीजन शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ डे 1 डे 2 करके शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा 30 तारीख से लेकर 9 या 10 तारीख तक का करने वाला है। 10 तो देख सकते हैं मैं इसमें सर के कुछ टारगेट्स फॉलो करूँगी रिवीजन के लिए। एंड मेरे कुछ पर्सनल हैं टारगेट, तो मैं उसको फॉलो करूँगी। तो देख सकते हैं आज का जो मेरा टारगेट है बिहार एडिटोरियल का MCQ वो रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन क्या करना है, एक भी बार नहीं पढ़ा है क्योंकि लेट से पता ही चला कि MCQ भी करना है। एंड 6 का PYQ एक बार कर रखा है, फिर से करूँगी रिवीजन। एंड करंट अफेयर इसका 16 to 12 सेट आज कंप्लीट करना है। एक बार मैंने ये सब कर चुकी, तो अभी रिवीजन चल रहा है मेरा ये सेट का। एडिटोरियल जो चल ही रहा है, पढ़ाई हो रहा है, तो ठीक है। ये सारे सर के द्वारा दिया गया है इसका टारगेट्स। इट्स माई टारगेट्स मैंने अपने अनुसार लास्ट 1 मंथ का यानी कि अगस्त तक में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, तो उन सब का स्ट्रैटेजी लिखा था। देख सकते हैं आप लोग, डे 13 तो यानी कि 13 अगस्त का है। लगभग मैंने इसको फुल अगस्त तक के लिए दिया था। ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट ही है। आप लोगों को लग रहा है ठीक नहीं मारा है, लेकिन कंप्लीट है। किस किसी में छूट गया मैंने ये देखिए, इसमें जो भी मैंने लिखा है आप देख सकते हो। इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है। इसमें मैंने साइंस को कवर किया है, हिस्ट्री कवर किया है रिवीजन, और ज्योग्राफी का रिवीजन इसके थ्रू किया है, पॉलिटिक्स का रिवीजन किया। तो मैंने जितनी भी इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स का किया, तो इसमें मैंने लूसेंट का हेल्प लिया है। ठीक है, मैंने लूसेंट की हेल्प ली है। ठीक है, और लूसेंट से मैं रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेस जो है ना लूसेंट ही मैंने रखा है। अब देख रहे हैं, मैंने देखना है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट, और मैंने लूसेंट सबसे मैंने 70% जो पढ़ा है GS का सिस्टम है वो लूसेंट को ही पढ़ा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एंड इधर भी है कुछ 30 तो उसी के अकॉर्डिंग इधर देखने हैं कि लूसेंट से एटलीस्ट 70% तैयारी करके मैं निकल पाती हूँ कि नहीं, कट ऑफ क्लियर कर पाती हूँ। आई कैन डू इट, मैं कर पाऊँगी। ऑफ कोर्स आई विल डू, मैं कर लूँगी। मुझे अपने पूरे हाथ से मेरा प्री निकलेगा और मेंस निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, एंड मैं अपना ड्रीम पोस्ट हासिल करूँगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। एंड ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है वो आज ख़त्म होने वाला है। बिहार CA है, पार्ट 2 में रिवीजन कर लेना। ऑलमोस्ट रिवीजन ख़त्म है, बस मैंने इसको क्विक रिवीजन 10-10 डेज में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, क्या क्या। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें। तो मेरा थोड़ा हेल्थ इधर से थोड़ा वीक हो रहा है, फीवर आ गया, तो बस मैं फिर भी अपने आप पे हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि रिवीजन प्लस हेल्थ, क्योंकि आप फिट रहोगे, फाइन रहोगे, तभी तो एग्ज़ाम हॉल पे अपना बेस्ट दे पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। तो मेरा प्राइस रिवीजन है, अभी पॉलिटिका में रिवीजन कर रही हूँ। देख सकते हैं BPSC में पिछले साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। एंड ऑलमोस्ट सारा रिवीजन हो गया है, बस लास्ट वाला जो अनुच्छेद वाला है ना, बस वही बाकी है। तो जल्दी से कर लेते हैं, शायद स्किप से चला जाता है बार बार। संशोधन भी ऑलमोस्ट याद है, मैंने संशोधन सारा याद नहीं किया, बस कुछ कुछ जो हाईलाइटेड है बस उसी को रिवीजन किया। एंड अनुच्छेद में सारा करने वाले, इसमें भी सारा अनुच्छेद नहीं दिया गया है, जैसे कि देख सकते हो 1, 3, 5 इसमें अलग अलग अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख सकते हो आप। तो लेट्स स्टार्ट। इसका रिवीजन करके मेरा पॉलिटी सेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाला है। एंड अब जो भी रिवीजन होगा मैं एक दिन पॉलिटी एग्जाम के टाइम कुछ हाईलाइटेड कर लूँगी। और अर्थव्यवस्था स्टार्ट होने वाला है। अर्थव्यवस्था मुझे रिवीजन करना है, 5 वर्षीय योजना, क्योंकि 5 वर्षीय योजना से एक क्वेश्चन तो रहता है, तो इसी वजह से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रेशर बढ़ जाता है कि क्या याद करें, क्या ना याद करें, कैसे रिवीजन करें, खासकर उन बच्चों के लिए जो जैसे कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, कि मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे कि हाँ इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स लास्ट 1 मंथ में करूँगी। तो ये मेरा बड़ा मिस्टेक हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो टाइम मैनेजमेंट भी करना चाहिए। और मैं हड़बड़ा गई थी कि मुझे लगा कि हो जाएगा रिवीजन, शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मुझे शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती। मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स मुझे उस चीज़ों को बनाना चाहिए, जैसे कि इसमें अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद में मुझे इसमें लगभग ये याद नहीं था, और ये दोनों याद नहीं था, और लगभग ये सब याद नहीं था। तो मैं क्या करती, शॉर्ट नोट्स में जो याद नहीं हो रहा मुझसे, मुझे हार्ड लग रहा था, जो मुझे आसानी से याद नहीं हो पा रहा था, तो वो मैं शॉर्ट नोट में डालती, तो रिवीजन का टाइम आसान होता। लेकिन इस बार देखते तैयारी मेरी उस लेवल की नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 50% स्टूडेंट को ये लगता होगा कि हाँ अभी तैयारी नहीं हुआ है, कुछ एक महीना और मिलना चाहिए था। मेरे ख्याल से जो 30 सितंबर का एक्सपेक्टेड डेट था ना, वो बहुत ही परफेक्ट था, बट कोई नहीं, होता है।
तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने को सेल्फ डाउट होता है कि हाँ प्रिपरेशन अभी एज वेल एज 80% 90% जो होता है कि आप स्कोर कर पाओ 100+ अटैम्प्ट करके आओ एग्ज़ाम हॉल में, बस वो वाला प्रिपरेशन मुझे नहीं लग रहा है मेरा खुद पर्सनल। बट इंसान को कोशिश करना चाहिए और अपने पे विश्वास बड़ी चीज़ है। अगर आप सेल्फ डाउट करोगे, और मैं अपने पे सेल्फ डाउट करूँगी इतना पढ़ने के बाद, एक से लगभग 10 महीने से प्री का 10 महीने से नहीं, लेकिन हाँ 10 महीने से प्रिपरेशन हो रहा है BPSC का, तो मैं नहीं कर पाऊँगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सेल्फ डाउट नहीं करना, अपना बेस्ट देना। 10 दिन जो बताया, मुझे पता है 10 दिन बचा है, लेकिन हाँ मैं 10 दिन में कुछ नया नहीं करूँगी। जो भी मैंने पढ़ रखा है, जो भी मेरा रिवीजन करने में मुझे लगेगा कि जो हार्ड क्वेश्चन है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि टॉपिक्स, वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। 10 दिन तो यूँ गुजर जाएंगे, आई होप सो। एंड अभी एडमिट कार्ड का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कब एडमिट कार्ड रिलीज होता है। मैंने यूट्यूब पर देखा तो एक सर ने कहा कि 10 दिन पहले होता है रिलीज। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, आई होप सो। तो देख सकते हैं ये मुझे 3 पेज है लगभग, 2 दिन तो लगेंगे कि मैं किसी भी चीज़ को किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। जैसे पहला दिन मैं सिंपली उसको पढ़ लेती हूँ, ठीक है, फिर दूसरे दिन से 2 बार पढ़ती हूँ, अंदर रिवाइज करती हूँ, एंड थर्ड डे कोई रिवीजन करती हूँ। इस तरीके से मुझे लगता है परफेक्ट पढ़ना है, क्योंकि मैं जब 9th क्लास में थी तो एक मतलब अच्छी पोस्ट पे एक टीचर थे, बहुत अच्छे। वो सिर्फ टीचर ही नहीं थे, वो एक होता है ना कि स्टूडेंट के गाइड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने बताया था कि आप, उससे पहले मैं क्या पढ़ती थी, एक दिन पढ़ लेती थी, याद कर लेती थी, रट्टा मारती थी, बट उनसे बातचीत होने के बाद, उनके सजेशन सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए। और मैंने ये अभी तक अप्लाई कर लिया। 9th क्लास में मुझे पता चला था, 9th क्लास के टीचर हैं वो, मेरे स्कूल के थे, मतलब अभी भी हैं उस स्कूल के, बट अब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। 2 साल का पढ़ाई वहाँ था, 9-10 वहाँ की थी। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ को आप पहले दिन सिर्फ पढ़िए, ठीक है, पढ़िए और समझिए वो क्या है, क्या उसकी लैंग्वेज, क्या उसकी महत्व है, क्या उसका है, तो पढ़िए। फिर दूसरा दिन आपके दिमाग में वो 50% रहता है, तो आप दूसरे दिन उसको पढ़िए, अच्छे से याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आपको फ्यूचर में कम से कम 2-3 साल तो अच्छे से याद रहे एग्जाम टाइम। तो दूसरा दिन अच्छे से पढ़ा, एंड थर्ड दिन आप उसका रिवीजन करिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो 80% 90% स्टोर हो जाएगा। अगर आपके पास और दिमाग टाइम है तो किसी महीने 1 महीना बाद भी उसको रिवीजन कर लीजिए। तो बेसिकली और बहुत अच्छा टेक्निक है, मैं उसी टेक्निक से पढ़ती थी, लेकिन अभी तो रिवीजन करना है, तो रिवीजन में भी मैं 2 दिन दे रही हूँ। जैसे कि ये मैंने एक बार पढ़ रखा है प्रिपरेशन के दौरान, एक बार मैंने 1-2-3 दिन लगातार पढ़ा, तो ऑलमोस्ट याद है, बट कुछ जैसे एक पेज में लगभग 20-25 अनुच्छेद है, तो मुझे लगता है कि 18-17 अनुच्छेद कम्प्लीटली याद है और कुछ छूटे हुए हैं। तो अभी मैं 2 दिन दूँगी, 2 दिन देने वाली हूँ, भले ही टाइम ना बचे, सिलेबस कंप्लीट ना हो रिवीजन में, बट देना है। जो याद किया उस पर, जो इन्वेस्ट किया उसको वेस्ट नहीं करना है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है मैं पहले किस प्रकार से पढ़ती थी, जैसे पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं। अगर आप किसी चीज़ से पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्रॉफिट आपको मिलता है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन होता है, नहीं तो आपको पैसा लगता है कि वेस्ट। उसी प्रकार स्टडी है, आप एक पेज पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दिया, 6 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, तो दिमाग से पूरा निकल गया। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एंड मैं और एक बताती हूँ, सल्तनत काल का भी मेरा चल रहा है रिवीजन। तो जिस सल्तनत काल है, ये मध्यकालीन है सल्तनत का लास्ट टॉपिक बचा था, लास्ट वंश का हिंदी हो गया था, हाँ हिंदी वाला, हिंदी के बाद तो मेरा सल्तनत काल का लास्ट वाला चैप्टर बचा हुआ था, तो मैं आज कंप्लीट कर दूँगी। तो फाइनली मेरा सल्तनत काल तक रिवीजन कंप्लीट हो गया है, प्राचीन काल से हिस्ट्री का, एंड मध्यकालीन का आधुनिक करना है, फिर 2 दिन में। तो फाइनली ये कंप्लीट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं डे 1 से लेकर डे 10 का रिवीजन कैसे करती हूँ मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो आप ज़रूर लाइक करें। ये मेरी मेहनत है, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी देखें और समझें किस तरीके से पढ़ाई होती है एक्चुअली में। क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही है, आज से पढ़ाई नहीं कर रही, लगभग 3-4 साल से पढ़ाई कर रही, तो मुझे लगता है कि 3-4 साल में सबसे बेस्ट पढ़ाई मैंने 2025 में की है वो, और अभी यूट्यूब के हेल्प से।